नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड रिजल्ट 2021 को लेकर आप सभी के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष परीक्षा का परिणाम कब तक जारी होगा और 7वें चरण की प्रक्रिया भी अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में अगर सीटेट का रिजल्ट पहले और डीएलएड का रिजल्ट बाद में आता है तो सीटेट वैलिड होगा अथवा नहीं होगा, ये भी कमेंट आप सभी के द्वारा बहुत सारा आ रहा है। तो वीडियो के साथ आप सभी लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि सीटेट का रिजल्ट पहले और डीएलएड का रिजल्ट बाद में आता है तो सीटेट वैलिड होगा अथवा नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप इस बात को गौर से सोचेंगे तो जब आप सीटेट फॉर्म भरे थे तो उस समय योग्यता क्या मांगी गई थी? कम से कम प्रथम वर्ष का रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद आपने सीटेट का फॉर्म डाला है तो आपका सीटेट वैलिड होगा अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ चुका था, उसके बाद आपने सीटेट का फॉर्म डाला है और सीटेट आपका फाइनल हो जाता है तो आपका सीटेट वैलिड होगा। चाहे डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट बाद में आए या पहले आए, इस पर कोई भी निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात ये, 7वें चरण में ये प्रशिक्षु भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जिसका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है तो ये 7वें चरण में भाग ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इनका आ चुका था, उसके बाद सीटेट का फॉर्म डाले थे और सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो सीटेट भी वैलिड होगा, चाहे डीएलएड का रिजल्ट बाद में ही क्यों ना आए। इसके अलावे जो दूसरी बात यहाँ पर यह है, 7वें चरण की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने जा रही है, मार्च से शुरू होने जा रही है। ऐसे में सबसे पहले समीक्षा बैठक होगी 7वें चरण के लिए, कहाँ पर कितनी सीटें खाली है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इसका आवेदन कब से लिया जाए। जब आवेदन लिया जाएगा, अप्लाई लिया जाएगा, तब जो है तक में आपका डीएलएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आता है, भले आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया हो, अगर डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट 7वें चरण के आवेदन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, भले आपका सीटेट क्लियर हो। डीएलएड अगर आपका लेट से रिजल्ट देता है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्रथम वर्ष के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है अपियरिंग करके फॉर्म डाले हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका सीटेट वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीटेट का फॉर्म जब भी आप भरे थे तो वहाँ पर मिनिमम योग्यता जो है ये मांगी गई है कि आपका प्रथम वर्ष का रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप अपियरिंग स्टूडेंट माने जाएंगे। अगर आपका प्रथम वर्ष का रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट का डिटेल भी आप भरे होंगे, तभी जो है आपका फॉर्म आगे बढ़ा होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक अगर आप सीटेट का आवेदन करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपका सीटेट वैलिड नहीं होगा। तो कम से कम प्रथम वर्ष आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही सीटेट वैलिड होगा। तो इस तरीके से प्रथम वर्ष के जो भी स्टूडेंट हैं वो जो है अगर सीटेट जनवरी दिसंबर परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आप 7वें चरण में भाग नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी 7वें चरण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपका डीएलएड सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो 7वें चरण में आवेदन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, पहले ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका डीएलएड क्लियर होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका मार्कशीट, आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अप्लाई करते समय मार्कशीट प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसके बाद डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये चीज़ें आपको लगेगा। उसके बाद मैट्रिक इंटर का भी जो भी मार्कशीट है वो चीज़ें आपको लगेगा। तो 7वें चरण के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड क्लियर होगा। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई।
दोस्तों लगातार जो कमेंट आ रहा है कि डीएलएड रिजल्ट कब तक आएगा और इसको लेकर के आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो दोस्तों इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप सभी को भी पता है कि डीएलएड कॉपी मूल्यांकन शुरू हो चुकी है। 27 जनवरी से ही जो है कॉपी मूल्यांकन शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 15 फरवरी तक संभावना है कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अब 15 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा। 15 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि कॉपी मूल्यांकन लगभग अभी कम से कम 1 सप्ताह और चलेगी, कह सकते हैं 5 से 7 दिन और चलेगी, जिसके बाद जो है रिजल्ट आने में 10 दिन और लगेगा। कह सकते हैं कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक डीएलएड का रिजल्ट आ सकता है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों का भी। और जो स्टूडेंट इतना परेशान हो रखे हैं कि इसको लेकर के कोई कदम उठाइए, तो देखिए जल्दबाजी ये आपके हित में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका कह सकते हैं कि ऐसा मैटर है, अगर इसमें थोड़ा सा भी रिजल्ट इधर उधर हो जाता है तो आपको परेशानी होगी। इधर आप देखेंगे कि जितने भी कॉपी मूल्यांकन करने वाले शिक्षक थे वो भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको 50 रुपया ही पर कॉपी मिल रहा है। तो इसका मांग है कि इस रुपया को और बढ़ाया जाए, तभी जो है हम कॉपी मूल्यांकन करेंगे। इस वजह से भी जो है कॉपी मूल्यांकन कार्य बाधित हुई है, जिसके वजह से रिजल्ट आने में देरी हो रही है। पिछले पेपर न्यूज़ में प्रकाशित किया गया था ये बातें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा दबाव आपको नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा दबाव बनाने से आपके रिजल्ट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपका रिजल्ट खराब होगा और आपको समस्या होगी 7वें चरण में भाग लेने के लिए। तो 7वें चरण में आपको पता है कि डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैट्रिक इंटर का जो मार्क्स है वो भी आपका मायने रखता ही है। तो डीएलएड का रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको सावधानीपूर्वक ही आप सभी को समझना चाहिए। तो जो भी अपडेट आता है आगे हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट koshistudy.com को सर्च करते रहिए और यहाँ से आप सभी रिजल्ट के संबंध में समय समय पर आप अपडेट पा सकेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है बिहार डीएलएड रिजल्ट 2021 कोसी स्टडी। इस तरीके से आपको सर्च करना है और इस लिंक के माध्यम से आप सभी अपडेट पा सकेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा होती रहती है। धन्यवाद आप सभी का। और भी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।